नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम प्रमेय नंबर 1.13 करेंगे जो कि ज्यादा अच्छी प्रमेय है, बड़ी जबरदस्त प्रमेय है। इसके कई पार्ट हैं, ए से लेकर एस तक है, लेकिन हर पार्ट जबरदस्त है। जबरदस्त चीजों के बारे में आपको बताएगा। तो ये प्रमेय सही में, सही मायने में बेसिक रियल नंबर की जो बनावट है उसके बारे में बताती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमेय नंबर 1.13 कहती है कि यदि एफ कोई क्रमिक क्षेत्र है, एफ क्रमिक क्षेत्र है तथा एक्स वाई जेड और टी ये चार अवयव है, एक्स वाई जेड और टी चार अवयव है जो कि क्रमिक क्षेत्र एफ से बिलोंग करते हैं। तो ये निम्न बातों को प्रूफ कीजिए। सबसे पहला रिजल्ट है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा रिजल्ट है। ए है, ए कहता है कि अगर एक्स 0 से बड़ा है, अगर एक्स 0 से बड़ा है तो फिर जो एक्स का प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम, वो 0 से छोटा होगा। इसका मतलब है, या फिर अगर x का माइनस एक्स जो है वो x का प्रतिलोम जो योज्य प्रतिलोम है वो अगर 0 से छोटा है तो x फिर पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक यानी जो दो अवयव आप जाएं और दो अवयव उठाएं और दो अवयवों में से एक अवयव अगर पॉजिटिव है तो फिर दूसरा उसका जो प्रतिलोम है वो नेगेटिव होगा, है ना। अवयव और उसका योज्य प्रतिलोम ये दोनों ही एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। अगर एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होगा, या पहला ऋणात्मक है तो दूसरा धनात्मक होगा। चलिए प्रूफ करता हूं मैं इसको। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, यदि x बड़ा है 0 से, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो क्रम का नियम है उस नियम के अनुसार अगर मैं इनमें से x बड़ा है 0 से, दोनों साइड अगर कोई अवयव जोड़ भी देता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। मतलब इसे योज्य एक दिशता का जो नियम है O3 वो मैंने अप्लाई किया। ऑर्डर का तीसरा विपरीत योज्य एक दिष्ट नियम, उसका इस्तेमाल किया मैंने, और कर सकता हूं इस्तेमाल, है ना, कोई तो मना ही नहीं इसमें, क्योंकि दिया हुआ है क्रमिक क्षेत्र है, क्रमिक क्षेत्र है यानी क्रम के नियमों को मानता है। और क्रम का नियम O3 ये कहता है कि मैं अगर कोई भी अवयव, फील्ड का ही कोई अवयव अगर मैं दोनों तरफ जोड़ देता हूं तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। लेकिन एक्स में एक्स इनवर्स जुड़ते ही ये तो 0 हो गया, और 0 में एक्स इनवर्स जुड़ते ही ये माइनस एक्स हो गया, है ना। कौन से नियम से? ये हमारा कहता है फील्ड का नंबर 1 4, फील्ड का 1 4 और फील्ड का 1 3, 1 4 और 1 3 जो क्या कहते हैं, एक तो कहता है योज्य तत्समक, 0 जो होता है वो तत्समक होता है, योज्य तत्समक होता है, उसे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 1 4 कहता है कि हर अवयव का एक योज्य प्रतिलोम होता है जिन्हें जोड़ने पर 0 आता है, तो 0 आ गया। तो मिला लीजिए, क्या ये बात सही है या नहीं है? सही है। अब अगर हम उल्टा चलें तो माइनस एक्स 0 से छोटा लेके चले, फिर दोनों साइड एक्स जोड़ दें, है ना, तो आपको ये वापस मिल जाएगा। तो इसका विलोम भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसी प्रकार उल्टा भी प्रूफ किया जा सकता है। इसी प्रकार मान लीजिए माइनस एक्स जो है वो 0 से छोटा है, दोनों तरफ एक्स जोड़ने पर, और जोड़ने से भी आपको पता है ऑर्डर के तीसरे विपरीत के अनुसार योज्य एक दिशता का नियम काम करता है, बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। ये 0 हो गया और ये क्या आ गया, एक्स आ गया। तो एक्स किससे बड़ा हुआ? 0 से बड़ा हुआ। तो इसका मतलब एक्स अगर 0 से बड़ा है तो उसका योज्य प्रतिलोम 0 से छोटा होगा। तो एक 0 से बड़ा होता है, एक 0 से छोटा होता है ना। चलिए धर्म के अगले पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट। ठीक है, बड़ी प्यारी चीज है ये। तभी तो हमारे हम बोलते हैं ना कि एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। जैसे 2 है, एक 2 प्लस का है तो -2 माइनस का होगा। हर नंबर का जो है जोड़ा है प्लस का और माइनस का, है ना, हर नंबर। आ जाइए, ये देखिए, ये और भी प्यारी चीज है। अगर एक्स 0 से बड़ा है, मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स का जो इनवर्स है, एक्स का गुणन प्रतिलोम, वो भी पॉजिटिव होगा। यानी गुणन प्रतिलोम से पॉजिटिवनेस नहीं जाती। मतलब अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका गुणन प्रतिलोम लेने के बाद भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब ये जो प्रवृत्ति है पॉजिटिव होने की, धनात्मक होने की, ये नहीं जाती प्रतिलोम लेने, गुणन प्रतिलोम में। तब योज्य प्रतिलोम में तो चली जाती है। योज्य प्रतिलोम में अगर वो पहले पॉजिटिव था तो योज्य प्रतिलोम नेगेटिव आएगा, अगर वो पहले नेगेटिव था तो योज्य प्रतिलोम पॉजिटिव आएगा। लेकिन योज्य प्रतिलोम वाले में तो प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, लेकिन गुणन प्रतिलोम वाले में प्रवृत्ति चेंज नहीं होती। अगर वो पॉजिटिव था, अगर वो पॉजिटिव था तो प्रतिलोम लेने के बाद भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ देते हैं इसका प्रूफ। एक्स बड़ा है 0 से, एक्स बड़ा है 0 से, तो हमारे त्रिभागीय नियम के अनुसार, त्रिविभागीय नियम तो सबसे पहला है O1, उसके अनुसार कोई नंबर अगर किसी नंबर से बड़ा हो गया तो फिर उसके बराबर या उससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों बातों में से एक ही बात सही है।
अब x 0 नहीं हो सकता क्योंकि x 0 से बड़ा हो गया। देखिए अगर कोई नंबर बड़ा हो गया तो फिर बेटा वो उसी नंबर के साथ छोटा या बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो क्रम का पहला नियम है वो यही कहता है कि कोई भी नंबर दूसरे नंबर से या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन एक ही बात सत्य हो सकती है, बाकी दो बातें गलत होंगी। तो x 0 से अगर बड़ा हो गया तो फिर x 0 के बराबर नहीं हो सकता, और अगर x 0 के बराबर नहीं है तो फिर उसका x इनवर्स जरूर होगा, उसका x इनवर्स 100% होगा होगा। तो आइए दोनों तरफ x इनवर्स से गुणा करवा देते हैं, दोनों तरफ x इनवर्स से गुणा करवाने पर ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि हमने यही माना कि x इनवर्स जो है वो पॉजिटिव है, ये माना कि x इनवर्स जो है वो पॉजिटिव है, गुणा किया ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, क्योंकि x इनवर्स x से गुणा करेगा तो 1 बनाएगा। कौन से नियम? नियम नंबर F24 के अनुसार। और 0 से गुणा करेगा, ये हमारे पद में नंबर 1.1 है जो कहते हैं कि 0 से गुणा करने पर 1.1 का ए पार्ट जो कहता है कि 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। तो 1 बड़ा है 0 से, ये बात हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि 1 बड़ा होता है 0 से। ये हमारी पद में नंबर थी। यार अगर आप चाहे नंबर ना लिखो तो सीधा स्टेटमेंट लिख सकते हो आप कि 1 बड़ा होता है 0 से, ठीक है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अब सत्य की प्राप्ति तो सत्य से होती है, अतः फिर आपने क्या माना था वो सही माना है। आपने माना था कि x इनवर्स बड़ा है 0 से, तो x इनवर्स बड़ा है 0 से, क्योंकि अगर 0 से बड़ा ना होता तो सत्य कैसे प्राप्त होता? सत्य ही सत्य तक ले जा सकता है, असत्य तो सत्य के ऊपर नहीं ले जा सकता, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि ये जो नियम लगाया मैंने वो भी याद दिलाता हूँ। मैंने O4 लगाया, क्रम का चौथा नियम लगाया, गुणन एकदिष्टता। गुणन एकदिष्टता कहती है अगर आपका नंबर पॉजिटिव है और आप गुणा करते हैं तो बड़ा बड़ा रहेगा छोटा छोटा रहेगा। हमने O4 लगाया और वो लग भी गया और बात भी सही आ गई। बात सही आई है वो तो तभी सही आ सकती है, इसका मतलब हमने सही किया होगा। सही किया होगा का मतलब क्या है? जिससे आपने गुणा किया गया होगा वो पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि हमारे एकदिष्टता का जो गुणन एकदिष्टता का नियम है वो कहता है कि पॉजिटिव नंबर से गुणा करोगे तभी बड़े से बड़ा आएगा छोटा छोटा आएगा। तो बड़ा बड़ा आ रहा है छोटा छोटा आ रहा है, इसका मतलब सही आ रहा है, सही आ रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स इनवर्स पॉजिटिव है, ठीक है। इसी प्रकार इसका विलोम कर लीजिए, इसी प्रकार x से गुणा कर दीजिए, है ना। इसी प्रकार विलोम किया जा सकता है, इसी प्रकार विलोम किया जा सकता है। कैसे? x इनवर्स 0 से बड़ा है ना, दोनों तरफ x से संक्रिया करवा दी, दोनों तरफ x से संक्रिया करा दी और माना कि भाई x जो है वो 0 से बड़ा है। अब सही माना होगा तो सही प्राप्त होगा, गलत माना होगा तो गलत प्राप्त होगा। गलत से गलत प्राप्त होता है, सही से सही प्राप्त होता है। तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, 1 बड़ा आ रहा है 0 से, जो कि सत्य है। इसका मतलब सत्य की प्राप्ति तो सत्य से होती है, सत्य से तो असत्य ही प्राप्त किया जा सकता है, जो कि सत्य है। अतः आपका x 0 से बड़ा है, x पॉजिटिव है। तो x और x इनवर्स, अगर x पॉजिटिव है तो x इनवर्स भी पॉजिटिव होके ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पे। सी भी बड़ा प्यारा है। सी के अंदर है कि यदि x y से बड़ा है, अगर x y से बड़ा है तथा, ये भी मेरा फेवरेट रिजल्ट है, हम बहुत बार यूज भी करते हैं इसको, x बड़ा है y से और z बड़ा है t से, तो बड़े से बड़ा जोड़ा जा सकता है और छोटे से छोटा जोड़ा जा सकता है। तब बड़े बड़े जुड़ जाएं छोटे छोटे जुड़ जाएं तो बड़ों का जोड़ छोटों के जोड़ से बड़ा ही आएगा। ये देखिए इसमें क्या है, x और z बड़े तो बड़ों का जोड़, y और t कौन है? छोटे छोटों का जोड़, तो बड़ों का जोड़ छोटों के जोड़ से बड़ा आता है। अगर x और z बड़े हैं तो उनका जोड़ भी बड़ा ही आएगा, y और t छोटे हैं तो उनका जोड़ भी छोटा ही आएगा। ये बात कहते हैं। तो चलिए बात को प्रूफ करते हैं, आनंद लेते हैं इस बात का। कैसे होगा ये बात प्रूफ? कमाल देखिएगा। अगर x बड़ा है y से, अगर बड़ा है ना, तो बेटा मैं इस पे कुछ भी जोड़ दूं इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो चलते हैं, दोनों साइड z जोड़ देते हैं, z जोड़ दिया। और घबराइए मत, क्योंकि आप z जोड़ रहे हैं, z जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? हम नहीं कहते, ये हमारा नियम नंबर O3 कहता है कि बड़ा बड़ा ही रहता है छोटा छोटा ही रहता है, चाहे किसे भी जोड़िए, चाहे आप किसको भी जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है तो नहीं पढ़ने दीजिए। आ जाइए, दूसरा हमें दिया है z बड़ा है t से। z अगर t से बड़ा है, मैं कुछ भी जोड़ लूं क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना, बड़ा बड़ा ही रहना है। मैंने दोनों तरफ y जोड़ दिया, मैंने बेटा
क्या जोड़ दिया, दोनों तरफ y जोड़ दिया। y जोड़ूं x जोड़ूं कुछ और जोड़ूं क्या फर्क पड़ता है, बड़ा बड़ा ही रहना है, छोटा छोटा ही रहना है। ठीक है, अब मैं अपनी संक्रामकता का जो नियम था O2 वो लगाऊं, और आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे संक्रामक जो नियम है आपका, जो ट्रांजिटिव नियम है, उससे देखिए, उससे क्या आ रहा है, यहाँ देखिए y प्लस टी से बड़ा है y प्लस जेड, और y प्लस जेड से बड़ा है x प्लस जेड। तो ये भाई इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये भाई है, तो y प्लस टी से कौन बड़ा हुआ, y प्लस टी से बड़ा हुआ x प्लस जेड, संक्रामकता के नियम के अनुसार। संक्रामकता के नियम के अनुसार अगर a से बड़ा b है और b से बड़ा c है तो c बड़ा हुआ a से। तो ये देखिए ये भी y प्लस जेड है, ये भी y प्लस जेड है, तो y प्लस टी से y प्लस जेड बड़ा है और y प्लस जेड से x प्लस जेड बड़ा है, तो y प्लस टी से बड़ा कौन हुआ, x प्लस जेड। यही आपको प्रूफ करना है। तो ये हमारा सी पार्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट और भी प्यारा है, बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा इसलिए वो ये कहता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ये रियल नंबर में आपने पता नहीं कितनी बार बोला है कि स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है या जीरो आता है, नेगेटिव नहीं आता। स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब यहाँ ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी, चाहे वो कोई भी रियल नंबर हो, अगर उसी रियल नंबर को अपने आप से गुणा करवाएं तो आपका उत्तर हमेशा जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा आ सकता है, लेकिन जीरो से छोटा नहीं आ सकता, जीरो से छोटा नहीं आ सकता। आपके नंबरों की जो बनावट है, रियल नंबर की बनावट बेटा इस तरीके से है कि कोई भी रियल नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, अगर आपस में खुद से ही खुद गुणा होता है तो आपका गुणा पॉजिटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। ये रियल नंबर की बनावट कहती है। आइए इस बात को प्रूव करते हैं। यदि x R में है, x फील्ड में है, यदि x F में है तो त्रिभागी नियम के अनुसार इसमें तीन स्थितियां हो सकती है। त्रिविभागी नियम के अनुसार इनमें से कोई एक कंडीशन एक होगी। कौन सी कंडीशन, या तो x जीरो से बड़ा होगा, नंबर दो, या तो x जीरो के बराबर होगा, x जीरो के बराबर होगा, या फिर x जीरो से छोटा होगा। इन तीन के अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं हो सकती। x जीरो से बड़ा होगा, x जीरो के बराबर होगा, या x जीरो से छोटा होगा। इन तीनों के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो बात है जो परमे कह रही है ये तीनों ही कंडीशन में सही है, क्योंकि इन तीन के अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो आप तीनों पे सिद्ध करके दिखा देंगे तो ये बात हो जाएगी कि ये बात सबके लिए सही है, किसी के लिए गलत नहीं होगी ना। आप इसके लिए चेक करके दिखाएंगे कि देखो ये बात इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। एक्स तीन में से कोई चौथा हो नहीं सकता, क्योंकि त्रिभागी नियम ये कहता है। ओवन ये कहता है कि अगर अगर कर्मित क्षेत्र में है तो इन तीन के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तो बन गया। तो आ जाइए फिर केस वन में लेते हैं। पहला केस, जब x बड़ा है जीरो से, x जीरो से बड़ा है, अब मैं दोनों तरफ x से गुणा कर दूं तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि x तो प्लस का है, x बेटा प्लस का है। कौन से नियम से, O4 से। देखिए मैंने O4 का वॉयलेशन तो नहीं किया, O4 के नियम को मैंने तोड़ा तो नहीं, उल्लंघन तो नहीं किया। क्यों, जिससे मैं गुणा कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है नहीं है। x जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, और अगर मैं पॉजिटिव नंबर से गुणा करता हूँ तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ये जीरो इंटू एक्स जीरो, क्योंकि हमारे परमे नंबर 1.1 कहती है कि जीरो इंटू एक्स जीरो होता है। तो केस वन में तो ये बात सत्य पाएगी, परमे सत्य है। परमे ने गलत नहीं कहा, परमे जो कह दिया वो सत्य है। केस वन में परमे एकदम सत्य साबित हुई। कोई बात नहीं, केस टू में चलिए। केस टू में आ जाइए। एक्स बराबर है जीरो के। अगर कोई चीज जीरो के बराबर है और आप दोनों तरफ एक्स से गुणा करते हैं तो बराबर वाले में तो आपको पता ही है बराबर तो बराबर ही रहता है, बराबर कभी नहीं जाता। अगर दो चीजें बराबर है और आप सेम संख्या से दोनों को गुणा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स इंटू जीरो जीरो जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। तो बिल्कुल सही, परमे सत्य है। अब आप कहोगे सर बड़ा तो आया ही नहीं, तो बराबर आया। तो परमे क्या कह रही है, परमे कह रही है कि एक्स स्क्वायर या तो जीरो से बड़ा आता है और बड़ा नहीं आता तो बराबर आता है। इसका मतलब ये गलत कब होगा, जब माइनस का आएगा। अगर जीरो से छोटा आता है तो गलत होगा, बराबर आ जाता है जीरो के तब भी सही है, बड़ा आ जाता है तब भी सत्य है, लेकिन छोटा आ जाता है तब असत्य है। क्या छोटा आया, नहीं, बराबर आया, बराबर चल जाएगा। अतः इस केस में भी परमे सत्य है, परमे सत्य। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, केस थर्ड। इस केस में थोड़ा ध्यान से प्रूव करना होगा। एक्स
छोटा है जीरो से। अगर x छोटा है जीरो से तो माइनस एक्स जीरो से बड़ा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? माइनस एक्स जीरो से बड़ा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो आप कहोगे हाँ सही कह रहे हैं। मैंने बात कहाँ से गई? इसी प्रमेय के जो भी मैं कर रहा हूँ, इस प्रमेय का 1.13 का जो ए पार्ट है उसपे मैं ये बात प्रूफ करके आया हूँ कि अगर x नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव होता है तो उसका योज्य प्रतिलोम पॉजिटिव होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका योज्य प्रतिलोम नेगेटिव होता है। यानी हर अवयव और उसका प्रतिलोम एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, अगर वो जीरो नहीं है तो। ठीक है, माइनस एक्स। अब मैं अगर दोनों तरफ माइनस एक्स से गुणा कर दूं तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। अब आपको सर आपने तो माइनस एक्स से गुणा कर दिया, तो सोचो बेटा माइनस एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स जीरो से बड़ा है, और मेरा O4 कहता है कि अगर आप जीरो से बड़े से गुणा करते हो, अगर आप उस संख्या से गुणा कर रहे हो जीरो से बड़ी है, तो बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। तो मैंने किससे गुणा किया? माइनस एक्स से। मैंने किससे गुणा किया है? मैंने गुणा किया है माइनस एक्स से। और माइनस एक्स कौन है? जीरो से बड़ा। और जीरो से बड़े नंबर से अगर मैं गुणा करूंगा तो बेटा बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, इसको मैं एक्स इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने? बिल्कुल बताने की बात है। हमारा नियम, हमारी प्रमेय नंबर 1.9 कहती है, हमारी प्रमेय नंबर 1.9 जो है उसका सी पार्ट ये कहता है कि माइनस ए माइनस बी, मतलब ए और बी का प्रतिलोम निकाल कर गुणा कीजिए या सीधी गुणा कीजिए, बराबर बात है। तो अगर सपोज कीजिए ए और बी की जगह मैं एक्स लिख दूं तो क्या हो जाए? माइनस एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स, लिख सकता हूँ ये बात। क्या है ये? माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स हो गया। तो ये क्या आया? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बड़ा है जीरो से। इसका मतलब प्रमेय इस केस में भी सत्य ही पाई गई, यानी ये प्रमेय गलत नहीं हो रही है। इसका मतलब एक्स कोई भी अवयव क्यों ना हो, उसका स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर ही आएगा। ये इस बात को पुख्ता करता है। अभी कई जो है वो बस बेवकूफाना क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं। अब देखिए ई पार्ट जो है वो बेवकूफाना है कि एक्स छोटा है वाई से, एक्स छोटा है वाई से और तथा z बड़ा है जीरो से। z बड़ा है जीरो से, तो बताइए प्रूफ कीजिए कि x इंटू जेड छोटा होगा y इंटू जेड से। तो बेटा ये तो सत्य है। किस बात से? कौन से नियम के अनुसार? ये तो हमारे O4 के अनुसार सत्य है, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। जो कि O4 मतलब जो गुणन का एक दिशता का नियम है O4 के अनुसार ही सत्य है। इसे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या प्रूफ करेंगे? O4 क्या कहता है? अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, अगर आपसे गुणा करते हैं तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। पर कई तो बेवकूफानी चीजें भी डाली गई है। और उसके बाद में आ जाइए एफ पे। एफ को बिना मतलब में प्रूफ करवाया गया, बिना मतलब में। ये बात हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। अगर एक्स जीरो से बड़ा है, वाई जीरो से बड़ा है, तो एक्स प्लस वाई बड़ा होगा जीरो से। ये बात कहाँ प्रूफ की है बेटा मैंने? आपको याद है मैंने कहाँ प्रूफ की? ये सी पार्ट में प्रूफ किया, इसी प्रमेय के सी पार्ट में, प्रमेय नंबर 1.13 भी प्रूफ करके आया हूँ। 1.13 के सी पार्ट में प्रूफ की है कि बड़ों का जोड़ बड़ा होता है, छोटों का जोड़ छोटा होता है। तो एक्स प्लस वाई बड़े हैं तो बड़ों का जोड़ छोटों के जोड़ से ज्यादा होता है, तो जीरो प्लस जीरो, और जीरो प्लस जीरो कितने होंगे? जीरो होंगे। तो एक्स प्लस वाई बड़ा होगा जीरो से। तो बता देना, ये चीजें तो ऐसे ही डाल दी बिना मतलब में। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एफ के बाद जी पे आते हैं। जी बड़ा प्यारा लगा मुझे। प्यारा इसलिए कि अगर एक्स जीरो से बड़ा है, अगर ए पॉजिटिव है और ए जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो उनकी गुणन से हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। गुणन से हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। गुणन से ये बहुत प्यारी चीज है यार, ये सीखने लायक है। आपको सिखाऊंगा ये चीज कि आपने पढ़ा होगा प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। क्यों होता है ये? इसमें इस पर मैं इम्प्रूव करूंगा, ध्यान दीजिए। बड़ी मजेदार चीज है, अच्छी हाथ लग गई। तो आ जाते हैं सीधा हमारे जो O4 नियम है उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक्स पॉजिटिव है मतलब जीरो से बड़ा है, अगर मैं इन दोनों को एक्स से गुणा करूंगा तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, है ना। तो ये लीजिए एक्स वाई, ये हो गया एक्स इंटू जीरो, है ना। कौन से नियम से? O4 से। अगर मैं पॉजिटिव नंबर से गुणा कर रहा हूँ तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। तो अब देखिए क्या आ गया, अब आ गया एक्स वाई, एक्स इंटू जीरो जीरो होता है, प्रमेय नंबर 1.3 से, 1.1 का ए पार्ट से, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि ए इंटू जीरो जीरो होता है। तो ये 1.1 है या 1.3 है बेटा? ये 1.3 है। 1.2 तो 1.1 तो निश्चन के नियम थे ना।
ये परमे नंबर 1.3 थोड़ा सा नंबर ठीक कर लीजिएगा, कोई गड़बड़ हो गई हो तो, है ना। वैसे भी आप परमे के नंबर थोड़ी लिख के आएंगे पेपर में तो आप परमे लिख के आएंगे परमे के अनुसार a इंटू जीरो बराबर जीरो इंटू ए। आप ए को जीरो से अगर गुणा करें तो जीरो आएगा, ठीक है। और वो भी प्रूफ कर देता हूँ साथ ही साथ कि अगर मान लीजिए x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, अगर x और y दोनों नेगेटिव है तो उनकी जो गुणा है वो पॉजिटिव आती है। क्यों आती है वो भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स जीरो से बड़ा होगा, माइनस वाई क्या होगा, वो भी जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। दोनों जीरो से बड़े होंगे। अरे माइनस एक्स से अगर मैं इसको गुणा करूं तो हमारे नियम नंबर O4 के अनुसार बड़ा ही आएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नंबर से गुणा कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिव नंबर से गुणा कर रहे हो तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। माइनस एक्स इंटू माइनस वाई हमारे पर में नंबर 1.9 के अनुसार माइनस ए माइनस बी बराबर होता है ए बी, तो ये एक्स इंटू वाई हो गया और ये जीरो हो गया। पर में नंबर 1.3 के अनुसार कि अगर जीरो से कुछ भी गुणा हुआ तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए ये पॉजिटिव आता है। अगर दो नेगेटिव है तो उनको मिलाने से पॉजिटिव आता है ना। देखा, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं यार, मैं मस्त चीजें हैं प्रूफ करने के लिए। और यही एच पार्ट है, एच पार्ट में भी यही प्रूफ करना है कि अगर एक्स नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, और वाई पॉजिटिव है, तो प्रूफ कीजिए कि उनकी गुणा जो है वो नेगेटिव आएगी, मतलब जीरो से छोटी आएगी। तो अब देखिए आपका वाई पॉजिटिव है, इस केस में आपका जो वाई है वो पॉजिटिव है बेटा। वाई पॉजिटिव है तो दोनों तरफ वाई से गुणा कर दीजिए, वाई से गुणा करने पर बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, क्योंकि वाई पॉजिटिव है और पॉजिटिव से गुणा करने से बड़ा बड़ा छोटा छोटा रहता है। तो ये हो गया एक्स वाई, जीरो इंटू वाई कितना हो गया जीरो, क्योंकि पर में नंबर 1.3 कहती है कि जीरो से गुणा करने पर जीरो ही आता है। तो एक्स वाई किससे छोटा है, जीरो से, मतलब नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो गुणा नेगेटिव आएगी। ये पर में नंबर 1.3, तो मैंने कहा था ना 1.13 सॉरी, जबरदस्त परमे है भाई। ये सारी बेसिक बातों को समझाती है आपको कि कब पॉजिटिव आता है, कब नेगेटिव आता है, कब स्क्वायर। आप हमेशा तो बोलते आए कि किसी का स्क्वायर कर लीजिए पॉजिटिव आता है, जीरो आता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आता। ये बातें बोलते आए ना, लेकिन इनका आधार नहीं था आपके पास। बस आप अगर कोई पूछ लेता कि क्यों होता है तो आपको हमें सर ने बताया था, है ना। उसका आपके पास आधार नहीं था, आज आपके पास उसका आधार है कि क्यों होता है, क्यों प्लस 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 होता है, क्यों प्लस माइनस माइनस होता है। ये सब बातों के जवाब आपके पास है। तो ये परमे इसलिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट परमे, पेपर में पूछी जाए तो उसमें हो सकता है एक नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर। तो धीरे धीरे ध्यान से इस थ्योरम को देखिएगा, पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा, और कोई चीज ना समझ में है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।